बैटल ऑफ रेजांगला है उसमें जो इसका जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, बैटल ऑफ ये जो रेजांगला है ये यहां पर है। रेजांगला, ला का मतलब होता है एक पास, ठीक है। और उस वक्त पूरा का पूरा जो जम्मू कश्मीर देख रहे हो आप, इस पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था चुशुल। ये चुशुल में क्या था, एयरबेस था, यानी भारतीय सेना का एयरबेस था। और ये है चाइनीज पॉइंट, यहां पर चाइनीज थे, तो चाइनीज चाहते थे कि इस जगह पर उनका कंट्रोल हो जाए, चुशुल में उनका कंट्रोल हो जाए, क्योंकि अगर उनका कंट्रोल चुशुल में हो गया तो इसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे जम्मू और कश्मीर पे कब्जा कर सकते हैं। तो उन लोगों को भी मालूम था कि चुशुल पर उनको कब्जा करना है, इंडियंस को भी मालूम था कि वो लोग चुशुल पे कब्जा करना चाहते हैं। तो चाइनीज ने एक अलग स्ट्रेटेजी अपनाई। अब उन्होंने क्या अपनाया दोस्तों, कि उन्होंने एक डायरेक्ट एक लंबा रूट चुना। उन्होंने सोचा कि पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर रेजांगला पर सबसे पहले हम लोग रेजांगला पर जाएंगे। उन लोगों ने ये प्लान बनाया कि हम लोग रेजांगला पर जाएंगे और रेजांगला से हम लोग यहां पर चुशुल पे अटैक करेंगे। इस वजह से ताकि इंडियंस को शक ना हो, और इंडियंस को मालूम था कि वो रेजांगला पर आना चाहते हैं, इसलिए सारी की सारी जो फौज थी इंडिया की वो चुशुल में लगी हुई थी और रेजांगला में बहुत कम फौज था, ठीक है। यहाँ रेजांगला में फौज बहुत कम रखी गई थी क्योंकि इंडियंस को लगा कि चुशुल पे वो लोग अटैक करेंगे, बट हुआ इसके जस्ट ऑपोजिट। और लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी दोस्तों कि जो हमारे उस वक्त की जो रेजिमेंट थी, जो 13 कुमाऊं रेजिमेंट, जिसके कमांडर थे शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह, वो पहले से ही इस चीज को एंटिसिपेट कर चुके थे कि वो लोग चुशुल पे अटैक नहीं करेंगे, वो लोग रेजांगला से होते हुए बाद में चुशुल पर अटैक करेंगे। इसीलिए वो पहले से ही उन्होंने सारी तैयारियां कर रखी थी। और हुआ भी 18 नवंबर के दिन थी और उस दिन बहुत तेज तूफान आया, है ना, स्टॉर्म जैसे कि आते हैं वहां पे, बर्फीली तूफान। उसी बर्फीली तूफान का फायदा उठा करके चाइनीज जो सोल्जर्स थे वो इंडियन टेरिटरी में एंटर कर गए। और ये लड़ाई जो थी सुबह करीब 3 या 4 बजे के करीब से स्टार्ट हुई और उस लड़ाई में वो लड़ाई सुबह के 9 बजे तक की लड़ाई चली है, ठीक है। और इसमें उन्होंने क्या किया, टोटल 120 सोल्जर्स थे, यानी 120 सोल्जर्स थे इंडिया के। तो उन्होंने क्या किया, 35 के 3 ग्रुप बना दिए, 30 के 3 ग्रुप बना दिए ऐसे करके। और उन्होंने क्या किया कि अलग अलग ग्रुप में अलग अलग पोस्ट में लगा दिया। जैसे मान लीजिए यहां पर आके हो गए 35, यहां से चाइनीज सोल्जर आ रहे हैं, तो पहले ये वाली जो यूनिट है ये सामना करेगी, फिर ये जब खत्म हो जाएगी तो ये, फिर लास्ट में ये। इस तरह से उन्होंने 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया और हुआ भी ऐसा ही। फिर उसके बाद जब चाइनीज सोल्जर आए तो सबसे पहले इस फर्स्ट यूनिट ने सामना किया, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे कर करके। और चाइनीज ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, क्योंकि चाइनीज को मालूम था कि वहां पर 120 सोल्जर हैं,